गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था प्रशासन पर विधान पालिका या संसद का नियंत्रण किस प्रकार से होता है और उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन कौन से? विधान पालिका, दूसरा होता है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। और इन तीनों का ही क्या है? प्रशासन पर नियंत्रण होता है। इससे पहले हम विधान पालिका का नियंत्रण पढ़ चुके हैं। आज हम कार्यपालिका का नियंत्रण पढ़ेंगे और उसके बाद न्यायपालिका का नियंत्रण। विधान पालिका क्या होती है? विधान पालिका या संसद, इसके 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। कोई भी कानून है वो कहाँ पर बनेगा? विधान पालिका या संसद में बनाया जाएगा। उसके बाद है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका विधान पालिका का अंग भी होती है और कार्यपालिका होती है जो कई प्रकार की होती है। अगर कार्यपालिका के प्रकार का वीडियो देखना है आपने तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। कार्यपालिका कई प्रकार की होती है, जैसे एकल कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका है, नामात्र कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका है इत्यादि। कई प्रकार की है। राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। उसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? जहां पर भी कानून की व्याख्या का प्रश्न है, कानून की सही व्याख्या कौन करती है? न्यायपालिका के द्वारा की जाती है और इसका भी प्रशासन पर नियंत्रण होता है। ये हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। प्रशासन पर कार्यपालिका किस प्रकार से नियंत्रण करती है? प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं या हम ये कहें कि जो स्थायी कार्यपालिका है, लोक सेवक जो होते हैं, उनके ऊपर जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका जो नियंत्रण होता है वही प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण कहलाता है। इसके नियंत्रण के 2 प्रकार होते हैं। नियंत्रण के 2 प्रकार हैं, मतलब कि 2 प्रकार से नियंत्रण कर सकती है कार्यपालिका प्रशासन पर। कैसे? फर्स्ट है इसमें आंतरिक नियंत्रण और दूसरा है बाहरी नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण क्या होता है कि जो कार्यपालिका है उसका जो उच्च अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वही अपने जो निम्न कर्मचारी हैं उनके ऊपर क्या है? नियंत्रण रखते हैं, उनका निर्देशन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनके कार्यों की क्या है? जांच करते हैं। ये तो हो गया आंतरिक नियंत्रण। उसके बाद है बाहरी नियंत्रण। क्या होता है? बाहरी नियंत्रण होता है जो प्रशासनिक कार्यपालिका है उसके ऊपर राजनीतिक कार्यपालिका मतलब बाहर से नियंत्रण होता है। तो ये हो गया बाहरी नियंत्रण। आई होप आप समझ गए होंगे कि आंतरिक नियंत्रण क्या होता है और बाहरी नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण होता है मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी, अपने से निम्न अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे, उन पर नियंत्रण रखेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनमें समन्वय स्थापित भी करेंगे। तो ये उनका आंतरिक नियंत्रण होगा। बाहरी नियंत्रण होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका नियंत्रण होता है। अब इसके जो पॉइंट है नियंत्रण के वो है, जो फर्स्ट है राजनीतिक नियंत्रण, पॉलिटिकल कंट्रोल। राजनीतिक नियंत्रण कैसे होता है प्रशासन पर? प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए विभिन्न विभागों में बांटा गया है, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं उनको ताकि सही प्रकार से किया जाए अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, परिवहन विभाग, कृषि विभाग, जल विभाग इत्यादि बहुत सारे विभाग हैं। तो किसी विभाग का कोई ना कोई क्या है? राजनीतिक अध्यक्ष होता है। वो कौन होता है? उस विभाग का या उस मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो राजनीतिक अध्यक्ष होता है। उस विभाग से संबंधित जो भी जितनी भी नीतियों का निर्माण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? उस मंत्री के द्वारा किया जाएगा या राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है उसके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक नियंत्रण रखा जाता है किस पर? प्रशासन पर। क्यों?
क्योंकि प्रशासन का कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से प्रशासन उन्हीं नीतियों को लागू करता है जिसका निर्माण क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है, या जिसका निर्माण राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है नियुक्ति करने और हटाने की शक्ति, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। जो नियुक्तियां हैं, महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां की जाती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, एडवोकेट जनरल हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्यों, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनमें से कईयों को उन्हीं के द्वारा क्या है, हटाया जाता है। जैसे कई नियुक्तियां होती हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होती हैं, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती हैं, लेकिन उनके जो भर्ती के नियम होते हैं, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण इत्यादि के जो नियम होते हैं वो क्या है, वो भी कार्यपालिका के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसीलिए क्या है, प्रशासन पर नियुक्ति करने और हटाने की शक्ति के द्वारा भी कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। उसके बाद है बजट के माध्यम से नियंत्रण, कंट्रोल थ्रू बजट, की जो कार्यपालिका होती है बजट के माध्यम से भी प्रशासन पर नियंत्रण करती है। जो बजट है, बजट को बजट निर्माण का मुख्य कार्य किसका होता है, वित्त विभाग का होता है। वित्त विभाग का होता है। बजट को संसद में पेश करने से पहले कार्यपालिका उसको तैयार करती है और सभी विभागों की जो भी मांगे हैं उनका अच्छी प्रकार से निरीक्षण करती है कि किस विभाग ने कितनी कितनी मांगे जो भी है मांगी है, उनमें कटौती भी कर सकती है। उसके बाद ही बजट क्या है, संसद में पेश किया जाता है। तो बजट के माध्यम से भी क्या है, कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उसके बाद है सूचना पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन। इस सूचना के माध्यम से भी क्या है, कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण करती है। कैसे, जैसे कि सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, कि हम किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की क्या कर सकते हैं, सूचना की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि सूचना पर नियंत्रण, कि सूचना पर भी नियंत्रण किया जा सकता है किसका, कार्यपालिका। क्योंकि जो भी कई सूचनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए सही नहीं होती, या कई सूचनाएं ऐसी होती हैं जिससे क्या है, सर्वोच्च न्यायालयों का अपमान होता है, या हमारे जो देश की सुरक्षा है उसको खतरा होता है, किसी व्यक्ति की जान को खतरा होता है, ऐसी सूचनाओं को नहीं दे सकते। तो ये सब चीजें कौन निर्धारित करता है, ये सब चीजें ये सब नियम है कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा ये निर्धारित होते हैं। और इस प्रकार कहा गया है कि सूचना पर भी किसका नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का नियंत्रण है, कि किस विभाग को कौन सी सूचना लोगों को देनी है और कौन सी सूचना नहीं देनी है। तो इसके माध्यम से भी प्रशासन पर नियंत्रण रखती है कौन, कार्यपालिका। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट है कि कानून द्वारा नियंत्रण, कानून द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल थ्रू एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, कि कानून द्वारा भी नियंत्रण किया जा सकता है किस पर, प्रशासन पर। लेकिन कानून निर्माण का कार्य तो किसका होता है, विधान पालिका का होता है, संसद का होता है। कार्यपालिका किस प्रकार करती है, क्योंकि विधान पालिका के जो सदस्य होते हैं उनको इतना ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ क्या करते हैं, रूपरेखा ही तैयार करते हैं किसी भी विधेयक की। और ज्यादातर जो विधेयक होते हैं वो किसके द्वारा पेश किए जाते हैं, कार्यपालिका के सदस्यों के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं, और वही विधेयक क्या है, मतलब कानून बनते हैं। और जो प्रदत्त विधान होता है उसके द्वारा भी कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण करती है, क्योंकि प्रदत्त विधान के द्वारा उनको कानून निर्माण की शक्ति दी गई है। क्योंकि जो संसद के सदस्य होते हैं उनके पास समय का अभाव होता है। नेक्स्ट है इसमें संस्थापक अथवा गृह संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण के द्वारा, संस्थापक हाउसकीपिंग एक्टिविटी के द्वारा भी क्या है, नियंत्रण किया जाता है। हाउसकीपिंग एक्टिविटी क्या होती है कि सभी विभागों को
आवश्यक जो सामग्री होती है, जैसे कागज है, भवन निर्माण है, स्टोर है, और जितनी भी सामग्री होती है कि उनको कितनी कितनी सामग्री की आवश्यकता है, ये सभी चीजें क्या है, एक विभाग के नियंत्रण में होती हैं। और उसका जो राजनीतिक अध्यक्ष होता है, कोई ना कोई मंत्री होता है, वही देखते हैं कि किस विभाग को कितनी सामग्री की आवश्यकता है, वो कैसे उनको पहुंचानी है, कौन सी सामग्री किसको कितनी मात्रा में देनी है। उसके माध्यम से भी क्या है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। नेक्स्ट है इसमें आंतरिक कार्यकारिणी नियंत्रण, इंटरनल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। तो आंतरिक नियंत्रण है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक उच्च अधिकारी हैं, विभाग के मुख्य अध्यक्ष हैं, वो क्या करते हैं, अपने से नीचे जो निम्न कर्मचारी होते हैं उन पर नियंत्रण करते हैं। उनके जो भी कार्य हैं उनको देखते हैं, उनके कार्यों की जांच करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको निर्देशन देते हैं, विभाग में समन्वय स्थापित करते हैं। तो इसके माध्यम से भी क्या है, आंतरिक कार्यपालिका का नियंत्रण रखा जाता है। आंतरिक कार्यकारिणी नियंत्रण। तो आशा आपको ये जो पॉइंट है ये समझ में आए होंगे। उसके बाद है, इस नियंत्रण की कुछ सीमाएं भी हैं। जिस प्रकार विधानपालिका नियंत्रण की कुछ लिमिटेशन थी, इसी प्रकार जो कार्यपालिका नियंत्रण है प्रशासन पर, उसकी कुछ सीमाएं हैं। वो क्या क्या है कि जो प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, फर्स्ट तो एक बाधा उसमें ये आती है कि जो मंत्री होते हैं, एक तो उनकी जो नियुक्ति होती है वो क्या है, राजनीतिक आधार पर होती है, किसी विशेष योग्यता के आधार पर नहीं होती। तो उनको उतना ज्ञान नहीं होता विभागों के बारे में जितना उनको होना चाहिए। एक होता है उनको कि जो उनके बदलते रहते हैं, बीच बीच में भी विभाग क्या है, बदलते रहते हैं। 5 वर्ष के लिए वैसे तो नियुक्त किया जाता है, लेकिन बीच में भी मंत्रालयों का क्या है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसी दूसरे मंत्रालय में भेज दिया जाता है। दूसरा कि वो किसी विशेष उसमें एक्सपर्ट नहीं होते, अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते। तो ये कुछ कमियां हैं या सीमाएं लगा लो उसकी हैं कि सही प्रकार से नियंत्रण नहीं होता। आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।